चैत्र मास की महाअष्टमी पर आज 24 खंबा माता मंदिर में नगर पूजा की गई। इस दौरान माता जी को मदिरा का भोग लगाकर महाआरती की गई। वहीं दूसरी ओर कलेक्टर नीरज सिंह ने सपत्नीक मां हरसिद्धि का पूजन अर्चन कर विधि विधान से वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन किया। नगर की सुख, शांति व सुरक्षा की कामना के साथ आज चैत्र शुक्ल महाअष्टमी पर निरंजनी अखाड़े की ओर से महामंडलेश्वर साध्वी मंदाकिनी द्वारा पूजा की गई। गुदरी बाजार स्थित 24 खंबा माता मंदिर में महामाया और महालया माता की पूजा के साथ नगर पूजा आरंभ हुई। यहाँ दोनों देवियों को पूजा अर्चना उपरांत बड़वाकल के साथ मदिरा का भोग लगाया गया। इसके बाद यहां से नगर परिक्रमा प्रारंभ हुई। 27 किलोमीटर परिक्रमा के दौरान 40 से अधिक देवी एवं भैरव मंदिरों में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान पूरे परिक्रमा मार्ग में मदिरा की सतत धार से नगर सिंचन किया गया। यह क्रम रात 8 बजे तक चलेगा। वहीं अंकपात मार्ग स्थित हांडी फोड़ भैरव की पूजा के बाद नगर पूजा संपन्न होगी। दरबार से 24 खंबा मां के दरबार से यात्रा प्रारंभ की गई है और ये पूजन प्रतिवर्ष अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी जी महाराज कराते चले आए हैं और ये पूजा राजा विक्रमादित्य के समय से प्रारंभ है। इसकी परंपरा आज भी निरंजनी अखाड़ा लगातार निभाता चला आ रहा है और राष्ट्र के कल्याण के लिए, देश के हित के लिए और देश में कोई महामारी नहीं हो। जब नगर पूजा राजा विक्रमादित्य ने चालू की थी तब हमारे नगर में बहुत बीमारी आई थी, बहुत ग्रसन ऐसा प्रकोप आया था कि भगवान को सबको मनाने के लिए राजा विक्रमादित्य ने नगर पूजा चालू की थी और माँ भगवती को बलि चढ़ाकर उनको प्रसन्न किया था कि हे जगदम्बे, इस राष्ट्र में, मेरे उज्जैन में किसी चीज की दरिद्रता या किसी चीज का शारीरिक संकट हमारे बच्चों पे नहीं आना चाहिए। जय माता की सभी को। ये जो नगर पूजा चढ़ती है आज वही चढ़ी है माता जी को अष्टमी के दिन। ये 27 किलोमीटर की यात्रा होती है। यहाँ पे माता जी को मदिरा का भोग लगता है। पहले विक्रमादित्य द्वारा लगता था, अब तो यहाँ पे कलेक्टर द्वारा और आज तो नीलगिरी अखाड़ा द्वारा चढ़ा हुआ है। ये 27 किलोमीटर की यात्रा होती है, यहीं से प्रारंभ होती है, सालों से यही चलता आ रहा है और हांडी फोड़ भैरव पे यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये मान्यता रहती है कि शेर की जो भी सुख शांति के लिए यहाँ पे पूजा करते थे पहले विक्रमादित्य और अब तो कलेक्टर द्वारा होने लग गई है। चैत्र नवरात्रि पर उज्जैन नगर के देवी मंदिरों में माता की आराधना की जा रही है। इसी क्रम में नवरात्रि पर्व की अष्टमी पर माता मंदिरों पर माता रानी की पूजन अर्चन किया जाता है। इस अवसर पर जहां एक और 24 खंबा माता मंदिर पर निरंजनी अखाड़े के संतों द्वारा महाअष्टमी पर नगर पूजा की गई, वहीं जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के द्वारा दोपहर में हरसिद्धि माता मंदिर पर सपत्नीक पहुंचकर विशेष पूजन किया गया और उनके द्वारा नगर की सुख समृद्धि की कामना की गई। आज अष्टमी के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार हरसिद्धि माता मंदिर में शासकीय पूजन किया गया है और सभी जिले वासियों के सुख समृद्धि की कामना की गई है। उज्जैन के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र अंतर्गत जवाहर मार्ग कॉम्प्लेक्स में दिन दहाड़े गोली चलाने के मामले में देर रात आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के पास से एक पिस्टल, 2 देसी कट्टे और एक जिंदा कारतूस जब्त किया है। मामला रुपए के लेन देन को लेकर गोली चलाना सामने आया है। नानाखेड़ा उज्जैन थाना क्षेत्र के जवाहर नगर कॉम्प्लेक्स पर स्नेह ऑटो पार्ट संचालित करने वाले नासिर पर विशाल जाट ने गोली चला दी थी। गोली की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए थे। इस दौरान आरोपी विशाल जाट फरार हो गया था। नानाखेड़ा थाना पुलिस को नासिर ने बताया कि गोली मारने वाला आरोपी विशाल जाट है, जिसका नासिर के भाई अमजद से रुपए के लेन देन को लेकर विवाद था।
दोपहर में अमजद को ढूंढने के लिए ऑटो गैरेज पर पहुंचा था। नहीं मिलने पर उसने नासिर पर पिस्टल से फायर कर दिया। गोली नासिर के पास से गुजर गई। एक बड़ा हादसा हो सकता था। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में कॉम्प्लेक्स के यहां सोमवार दोपहर को दो पक्षों में पैसे को लेकर विवाद था। इस दौरान गैरेज संचालक नासिर पर विशाल जाट नामक व्यक्ति ने फायर किया था। आरोपी से एक पिस्टल के साथ 2 देसी कट्टे जब्त किए गए हैं। कोर्ट से रिमांड लेकर आरोपी कट्टा कहां से लाया है इसकी पूछताछ की जाएगी। 2 पक्ष हैं जिनके बीच में पैसे को लेन देन को लेकर विवाद था। यानी नानाखेड़ा थाना अंतर्गत दोनों की दुकान भी आसपास ही है, करीबन 5-6 दुकान छोड़ के। उसी बीच में एक आरोपी ने जाके दूसरे पक्ष के ऊपर गोली चलाई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, उससे एक पिस्टल और 2 कट्टा बरामद किया गया। अभी उसका पुलिस रिमांड लिया जा रहा है और उससे पूछताछ की जा रही है कि कहाँ से ये उसने प्राप्त किया। पुलिस ने गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके पास से 2 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपी पिछले लंबे समय से मादक पदार्थ की तस्करी और बेचने का काम कर रहा था। इसके अलावा ट्रैक्टर ट्राली सहित गेहूं चुराने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। शहर में पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के खिलाफ एक सघन अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत चिमनगंज मंडी पुलिस ने मिले इनपुट के आधार पर सुनील गुप्ता उर्फ चना को गिरफ्तार किया है, जिसकी तलाशी लेने पर उसके पास से बैग में छुपा कर रखा 1 किलो गांजा जब्त किया गया। एसपी प्रदीप शर्मा ने मादक पदार्थ पकड़े जाने का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से गांजा लाकर शहर में सप्लाई करता था। बताया जा रहा है कि सुनील गुप्ता का भाई संजय और उसकी पत्नी भी गांजा तस्करी के आरोप में पिछले लंबे समय से भैरवगढ़ जेल में सजा काट रही है। हम लोगों ने अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध एक अभियान चला रखा है। ये पिछले 10 दिन में 7वीं कार्रवाई है। इसमें एक चना सुनील उर्फ चना को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से 2 किलो गांजा बरामद हुआ है चिमनगंज मंडी में। ये अपने घर से छोटी छोटी पुड़ियाओं के माध्यम से इसको बेचता था और खुद भी कंज्यूम करता था। ये पुराना रिकॉर्डेड क्रिमिनल है। इसके वेयरअबाउट्स और किन से लिंकेजेस हैं उसको अभी डेवलप किया जा रहा है। दूसरी चोरी की घटना महिदपुर थाना की है, जिसमें शासकीय तोल कांटे पर गेहूं बेचने गए ग्रामीण की ट्रैक्टर ट्राली और गेहूं चोरी का मामला सामने आया था। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर ट्रैक्टर ट्राली और गेहूं जब्त किया है। महिदपुर थाना क्षेत्र के शासकीय तोल कांटे पर अपना गेहूं बेचने गए किसान की ट्रैक्टर ट्राली और गेहूं चोरी हो गए। बताया जा रहा है कि लाइन इतनी लंबी थी कि किसान अपना ट्रैक्टर वहीं पार्किंग कर घर चला गया। जब वो लौटा तो ट्रैक्टर ट्राली वहां से गायब थी। मामले में फरियादी ने पुलिस को शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मुखबिर की सूचना पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से ट्रैक्टर ट्राली और उसमें रखा गेहूं बरामद हो गया। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम पर मामले का खुलासा किया गया। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर जल्द से जल्द गेहूं फरियादी को मिल जाए, प्रयास किया जा रहा है। वो नागदा में हमारे 2 किसान भाई हैं, जिनका जब वो किसान अपने गेहूं को बेचने गए थे वेयरहाउस पर, सरकारी जगह पर, उसी दौरान क्योंकि लाइन लंबी थी तो वो अपना ट्रैक्टर छोड़ के चले गए। इसी दौरान 2 लोगों ने उनका ट्रैक्टर ट्रॉली और जो गेहूं है वो चोरी कर लिया। क्योंकि किसानों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, इसलिए उसमें तत्काल एक टीम गठित की गई। टीम ने बेहतर काम करते हुए जो ट्रैक्टर ट्रॉली है और जो पूरा गेहूं है उसको बरामद कर लिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हमारा प्रयास है कि जो ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त हुआ है उसको हमारे किसान भाई को माननीय न्यायालय से तत्काल सुपुर्दगी पे उपलब्ध कराएंगे, जिससे वो उसको बेच सके और उसका किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। केरल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आशीष देसाई श्री महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन दर्शन करने आए थे, जहां उनकी अचानक तबीयत बिगड़ने से उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और उज्जैन हार्ट केयर टावर चौराहा भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है। हार्ट केयर के संचालक चिराग देसाई ने बताया कि तबीयत ठीक है, अभी उनको निगरानी में रखा गया है। सूचना मिलने पर जिले के एसपी कलेक्टर भी हॉस्पिटल पहुंचे थे। हाँ, वो मेरे ब्रदर ही हैं, वो जस्टिस आशीष देसाई केरल के चीफ जस्टिस है। आज सुबह उनको थोड़ा सी वॉमिटिंग घर पे भी हुई थी। महाकाल गए थे तो महाकाल में भी उनको थोड़ा सा चक्कर घबराहट ऐसा हुआ था, तभी मैंने ऑब्जर्वेशन में रखा हुआ है। जो हमारा प्रोटोकॉल रूटीन होता है कि हम 6 घंटे करीब ऑब्जर्वेशन रखते हैं और रिपीट ECG करते हैं और ड्रॉपाई भी करते हैं। तो जब तक हम 100% सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं कि कार्डियक नहीं है, सिर्फ एसिडिटी है, तब तक हमने शाम तक उनको रखा हुआ है। अभी उनका स्वास्थ्य ठीक है, अभी ब्लड प्रेशर ECG सब कुछ अभी सब ठीक है। और हम हमारी टीम ऑफ डॉक्टर्स भी आपस में चर्चा करके इसको पूरा मेंटेन करके रखा हुआ है। प्राथमिक क्या लग रहा है? प्राथमिक अभी एसिडिटी जैसा भी हो सकता है, पर अभी जब ऑब्जर्वेशन में रखते हैं तभी हम ऑब्जर्वेशन में रखते हैं जब हम पिन पॉइंट हमारे पास में जवाब नहीं होता है। तो ये अपन शाम तक ही बता पाएंगे जब सब रिपोर्ट्स अपनी ठीक आती है, सब कुछ ठीक रहता है तब। पर अभी प्राइमरी तौर पर बोल सकते हैं ये पेशेंट एकदम स्टेबल है। जिले में पंचकोशी यात्रा का आयोजन 3 मई से 7 मई तक किया जाएगा। यात्रा के सफल और सुचारू संचालन के लिए जिला प्रशासन द्वारा
सभी आवश्यक तैयारियां तेजी से जारी हैं। मंगलवार सुबह कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा समेत संबंधित विभागों के अधिकारियों के दल द्वारा यात्रा के विभिन्न पड़ाव स्थलों का सघन भ्रमण किया गया। कलेक्टर सिंह ने यात्रा की व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन कर प्रत्येक पड़ाव स्थल पर स्वच्छता, पेयजल, अस्थायी शौचालय, स्नान, पर्याप्त छांव, चिकित्सा आदि व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित विभागों के अधिकारियों को दिए। कलेक्टर सिंह ने एमपीईबी को यात्रा के प्रमुख मार्ग पर पड़ने वाले बिजली के खंभों और झूलते तारों की मरम्मत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं मजबूत रहे। पड़ाव स्थलों पर अस्थायी चिकित्सा केंद्र बनाए जाए, जहां उपचार के लिए बेड्स और आवश्यक दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता रहे। इस दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत मृणाल मीणा, अपर कलेक्टर अनुकूल जैन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गुरु प्रसाद पाराशर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयंत सिंह राठौर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर व एसपी की उपस्थिति में सबसे पहले प्रशासनिक अधिकारियों का दल यात्रा के पड़ाव स्थल उंडासा पहुंचा। उन्होंने यहां कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को पेयजल एवं स्नान के लिए जलापूर्ति की व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभागों को भी पड़ाव स्थल पर आवश्यक समतलीकरण करने के लिए निर्देशित किया। इसके बाद कलेक्टर व एसपी ने पड़ाव स्थल पिंगलेश्वर महादेव मंदिर में व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों के अनुसार कार्यवाही समय पर किए जाने के निर्देश दिए। आगर रोड स्थित डावला हरदू निवासी नागूलाल सूर्यवंशी ने बताया कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अजा विभाग के संयोजक हैं और रविदास समाज के जिला अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने कांग्रेस की तन, मन और धन से सेवा की, लेकिन कांग्रेस आजादी के बाद से अब तक रविदास समाज की उपेक्षा करती आ रही है। 75 साल में आज तक कांग्रेस ने मालवा की दोनों सीट उज्जैन और शाजापुर में लोकसभा चुनाव में रविदास समाज को टिकट नहीं देकर अनदेखा किया है, जबकि दोनों जिलों में हमारे समाज के 3-3 लाख मतदाता हैं। कांग्रेस 45 साल से विधानसभा चुनाव में भी हमारे साथ भेदभाव कर रही है। न तो हमारे समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है और न ही निगम मंडल में अवसर। पार्टी में भी उच्च पदों पर मौका नहीं दिया गया। बावजूद इस उम्मीद में कि कांग्रेस कभी तो रविदास समाज के लिए सोचेगी, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिलाकर चला। उन्हें कांग्रेस पार्टी में हमारे समाज के लोगों से किए जा रहे अन्याय की जानकारी दी। उन्होंने विधानसभा चुनाव में अवसर देने का आश्वासन भी दिया। उसके बावजूद न विधानसभा और न ही लोकसभा में हमारे समाज को मौका मिला। इसके विपरीत एक ही विशेष व्यक्ति को महापौर, विधानसभा और लोकसभा का टिकट देकर उपकृत कर रहे हैं। इसी से आहत होकर परिवार और साथियों के साथ कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं, क्योंकि भाजपा ने समाज का मान रखा। हमारे समाज के डॉक्टर सत्यनारायण जटिया को 7 बार सांसद बनाया और अभी केंद्रीय समिति में सदस्य बने हैं। वहीं ताराचंद गोयल को विधानसभा में भी टिकट दिया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का मान बढ़ा रहे हैं। उनका सबका साथ सबका विकास की नीति हर व्यक्ति की तरक्की का मार्ग खोल रही है। सांसद अनिल फिरोजिया भी लोगों के दुख दर्द में साथ खड़े रहते हैं। फिरोजिया विकास के लिए भी हमेशा तत्पर रहते हैं। इसलिए मोदी जी की नीति और काम से प्रभावित होकर और फिरोजिया की जनप्रिय कार्यशैली को देखते हुए समर्थकों के साथ भाजपा ज्वाइन कर रहा हूं। उसकी मुख्य वजह ये है कि कांग्रेस पार्टी रविदास समाज के साथ लगातार हो रहे अन्याय और कभी भी रविदास चमार समाज को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया। हमने काफी प्रयास करे। मैं जनपद सदस्य भी रहा हूं, कांग्रेस पार्टी में प्रदेश संयोजक, प्रदेश कांग्रेस अजा विभाग में सदस्य रहा हूं और रविदास चमार समाज का जिला अध्यक्ष हूं। कांग्रेस ने सिर्फ रविदास समाज का उपयोग किया है। कभी भी हम लोगों को रविदास समाज को पार्टी ने, कांग्रेस ने हमें मौका नहीं दिया है। इससे आहत होके मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा हूँ। कितने लोग हैं आप जो कांग्रेस पार्टी? मेरे साथ में अभी मेरे अध्यक्ष हैं विधानसभा इसके डॉक्टर खासरोद के कमल सूर्यवंशी जी और भी लोग, करीब 50 लोग मेरे साथ और कांग्रेस छोड़। और जो चुनाव में कब से टिकट नहीं दिया? देश आजादी के बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी ने कभी भी मालवा के अंदर उज्जैन लोकसभा और शाजापुर लोकसभा से कभी भी टिकट नहीं दिया। विधानसभा में भी 45 वर्षों से कभी भी मालवा के अंदर रविदास चमार समाज को टिकट नहीं दिया गया। पहले भी पहले आपके समाज के लोगों ने तो बीजेपी से नाराज थे, तो उनका क्या कारण?
उनका विषय होगा। मैं अपने विषय पे बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बताइए कि इसी कारण से आप छोड़ोगे, किसी से प्रेरित होकर छोड़ रहे हो, मतलब किससे प्रेरित होकर आप कांग्रेस छोड़ रहे हो? मैं माननीय सांसद श्री अनिल फिरोजिया की कार्यशैली से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ के भाजपा में। उज्जैन संभाग की चारों लोकसभा सीट को मजबूत करने के लिए उज्जैन के शहर कांग्रेस कार्यालय के राजीव गांधी भवन पर संभागीय वार रूम का लोकार्पण किया गया। लोकार्पण के पूर्व लोकसभा चुनाव 2024 के संभागीय प्रभारी अनंत नारायण मीणा, पूर्व सांसद सत्यनारायण पवार, वरिष्ठ कांग्रेसी मनोहर बैरागी सहित कई वरिष्ठ कांग्रेसियों ने फीता काटकर लोकार्पण किया। वार रूम के माध्यम से चारों लोकसभा में होने वाले आयोजनों की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। वहीं जिन कार्यकर्ताओं को कार्य करने में समस्या आ रही है उनकी समस्या का निराकरण भी किया जाएगा। वार रूम में 3 कंप्यूटर सिस्टम लगाए गए हैं जिस पर युवतियां यहां से बैठकर फोन लगा रही है और उनसे जानकारी ली जा रही है कि उनको किस तरह की समस्या वार्ड में आ रही है। वार्ड वाइज समस्याओं का निराकरण यहां से किया जाएगा। संभागीय प्रभारी अनंत नारायण मीणा विधानसभा में लोकसभा में जाकर समस्याओं का निराकरण करेंगे। जिन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाएगा उनको वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया जाएगा। वार रूम के माध्यम से प्रदेश और देश के नेताओं को जनसभा के लिए बुलाने का प्रयास भी किया जाएगा। संभागीय प्रभारी अनंत नारायण मीणा ने बताया कि वार रूम के माध्यम से कार्यकर्ताओं की समस्याओं का निराकरण किया जाएगा, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यालय में वार रूम बनाया गया है। यहां से सूचना का प्रसारण किया जाएगा, वहीं समस्याओं का निराकरण भी किया जाएगा। कांग्रेस के लोग भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि भाजपा में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है, इसके कारण कांग्रेसी जा रहे हैं, लेकिन ये कार्यकर्ता वहां सिर्फ दरी बिछाएंगे। क्या है कि चारों लोकसभा के क्षेत्र में जो भी राजनीतिक गतिविधियां चलेगी और उसमें यदि किसी प्रकार का कोई हर्डल आवेगा तो वो हमको सूचित करेंगे और उसके बाद हम उस समस्या का निदान करेंगे। एक दूसरा, जो हमारे प्रदेश के नेता हैं, जो हमारे देश के नेता हैं, उनको सबको हम कोऑर्डिनेट करेंगे, कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक, जैसे राहुल जी है, प्रियंका जी है, हेगड़े जी है, ऐसे जो बड़े लोग हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, जिनकी बात का प्रभाव एक आम आदमी पे प्रभाव है। तो हम लोगों की कोशिश ये रहेगी इस वार रूम की कि वो उज्जैन लोकसभा में आए, देवास आए, हमारा ये मंदसौर आए हैं और वहाँ पे पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करें। जो छोटी मोटी बात पे कभी कभी कार्यकर्ता मुंह फुला के घर बैठ जाता है, तो जो बड़ा नेता है वो उनको बुलाए, उनके कंधे पे हाथ रखे, उनको पुचकारे, उनकी जो छोटी मोटी समस्याएं उसका निदान करें। तो ये सारा प्रोसेस जो है ये हमारा राजनीतिक, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसको और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनको सबको लाभ दिलाने के वास्ते ये वार रूम की स्थापना की जाती है। असल में क्या है, नहीं, बड़े नेताओं को बुलाने का काम तो हमारे जो है ये हम वार रूम का काम नहीं है बुलाने का। हम तो केवल लोकसभा क्षेत्र के अंदर किस प्रकार से हम इसको सुचारू रूप से हमारा जो चुनाव संचालन चले, कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही उसको ठीक करें, इसके लिए हमारा वार रूम है। और बड़े नेताओं को बुलाने का तो प्रत्याशी और हमारे जो ऊपर नेता उनके ऊपर है, वो जिसको पसंद करेंगे उनको यहाँ सभा के लिए बुलाएंगे। नहीं, उनको हमको रोकने की ज़रूरत नहीं। और जो लोग, जिन लोगों का कोई महत्व नहीं है, ऐसे लोग कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं और उन लोगों का वहाँ भी कोई महत्व नहीं। वो लोग वहाँ पर जाके जिस प्रकार से 70 साल में कांग्रेस के अंदर कार्यकर्ताओं की जैसे कमी हुई थी, वो तो 70 साल में, पर अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर 14-15 साल में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई। तो वो हमारे जो ये लोग यहाँ से जा रहे हैं, ये वहाँ पर कार्यकर्ता के रूप में दरी बिछाने का काम करेंगे।